तो हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है उसमें जो अपर लिम्ब होते हैं उसमें टोटल बोन कितनी होती हैं। तो टोटल बोन जो होती हैं वो 60 होती है, मतलब 60 बोन होती हैं। अब बात आती है जो बोन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजिस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमरस एक होती है, रेडियस भी एक होती है, अल्ना भी एक होती है, कार्पल 8 होती हैं, मेटाकार्पल 5 होती हैं और जो फ्लेंजित होती हैं वो 14 होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक बोन, एक बोन, एक बोन, इसे 8 बोन होती हैं, इसमें 5 बोन होती हैं, 14 बोन। अब बात करते हैं जो इनके एक्सरे व्यू जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो इनके जो सेकेंड नेम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन्हें सेकेंड नेम कैसे जानेंगे, डॉक्टर एडवाइस एक्सरे करते हैं तो किस व्यू में एक्सरे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ह्यूमरस। ह्यूमरस को हम बोलते हैं आर्म। अब आती है रेडियस और अल्ना, इसे हम बोलते हैं फोर आर्म। अब बात आती है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स इन फ्लेंजिस। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, जो कार्पल होती है इसे हम रिस्ट बोलेंगे। और जो मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजिस जो होती है उसे हम हैंड में ले लेंगे, हैंड। अब बात आती है कि जब डॉक्टर एक्सरे एडवाइस करता है तो वो कैसे लिखता है, कौन कौन से व्यू होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस जो होती है वो शोल्डर जॉइंट, मतलब कंधे से जुड़ी हुई होती है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट जिसे बोलते हैं, बाल मतलब जो बाल के तरीके, बाल ऐसे फंसा हुआ और ऐसे घूमे इधर उधर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आर्म होती है उसके एक्सरे व्यू कैसे हो लिखे थे। तो जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं जिसमें हम शोल्डर विद आर्म लिख सकते हैं या एल्बो विद आर्म लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शोल्डर, शोल्डर विद आर्म। अब इसमें आता है एक एपी इन लेटरल इन एक्सियल। तो एपी जो होता है इंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब आगे से पीछे को देखना, लेटरल साइड से व्यू, एक्सियल में ऊपर उठा के। अब जो आता है फोर आर्म आता है या इसमें शोल्डर, तो एपी, लेटरल और एक्सियल। अब बात करते हैं जो शोल्डर, अब आता है सेकंड जॉइंट आता है, जैसे एल्बो आता है। एल्बो, जो एल्बो होता है, एल्बो विद फोर आर्म ले लेते हैं, विद एल्बो विद आर्म सॉरी, जिसमें हम एपी, लेटरल व्यू लेते हैं। तो आपने देखा जो आर्म होता है उसमें दो पार्ट में बढ़ जाता है, एल्बो विद आर्म एंड शोल्डर विद आर्म। अब बात आती है जो रेडियस अल्ला होती है जिसे हम फोर आर्म बोलते हैं, तो हम इसके एक्सरे भी होंगे एल्बो विद फोर आर्म, एपी, लेटरल व्यू, एल्बो विद फोर आर्म, एल्बो ज्वाइंट ले लेंगे और रेडियस और अल्ला हाफ हाफ ले लेंगे। अब जो कार्पल्स आती हैं, कार्पल जिसे हम रिस्ट बोलते हैं, तो इसमें जो है रिस्ट विद फोर आर्म हो जाएगा, एपी, लेटरल। एपी मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर, लेटरल मतलब साइड से व्यू। अब बात आती है जो हैंड व्यू होता है जिसमें हम मेटाकार्पस एंड फ्लेंजिस देखते हैं। तो हैंड में जैसे अब रिस्ट के भी व्यू होते हैं, रिस्ट एपिलेटरल, रिस्ट विद फोर आर्म एपिलेटरल एंड रिस्ट एपिलेटरल, एपिलेटरल एंड ओब्लिक। अब हैंड की बात करते हैं। हैंड क्या होता है, हैंड में एपी एंड पीए एंड ओब्लिक। तो एपी, पीए एंड लेटरल, तीन व्यू होते हैं। एपी में इंटीरियर, एंटेरियर टू पोस्टेरियर एंड, और पीए में पोस्टेरियर टू एंटेरियर, मतलब एपी आगे से पीछे और पीए मतलब पीछे से आगे, लेटरल साइड से व्यू होते हैं। तो आप लोगों ने देखा जो हमारा अपर लिम्ब होता है उसमें टोटल बोन 60 होती हैं, कौन कौन सी बोन होती हैं और जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कौन कौन से एक्सरे एडवाइस कर सकते हैं और उसमें क्या क्या लिखा हो सकता है। क्योंकि जो बोन होते हैं वो बोन के नाम नहीं लिखे जाते हैं, उनके जैसे ह्यूमरस का आर्म हो गया, रेडियस अल्ना का फोर आर्म हो गया, और रिस्ट जो कार्पल्स होते हैं उसे हम रिस्ट बोलते हैं, फ्लेंजेस और मेटाकार्पल्स जो होती हैं उसे हम हैंड में ले लेते हैं। इस प्रकार जो एक्सरे सारे व्यू लिखते हैं डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो आप लोगों को बता दिए हैं। जो आर्म होती है उसके एक्सरे कौन कौन से होंगे, फोर आर्म
के कौन कौन से एक्सरे होंगे और रिस्ट के कौन कौन से एक्सरे होंगे और हैंड के कौन कौन से एक्सरे होंगे। और